जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम बात करने वाले हैं महीने के 8 से 10,000 कमाने वाला नहीं, बल्कि 90 से 1 लाख देने वाले बिज़नेस का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है दोस्तों, इसे करने के लिए मशीन, गोदाम और ना एजुकेशन का भी ज़रूरत नहीं है। साथ ही इस बिज़नेस को करने के लिए जो आपका लागत लगेगा, जो आपका पूँजी लगेगा, वो मात्र ₹2000 है दोस्तों। और इसे जो भी चाहे महिला या पुरुष, अनपढ़ हो या पढ़े-लिखे, जो भी चाहे कर सकता है और 90 से 1 लाख तक महीना कमा सकता है दोस्तों। और मैं बात करूँ इस प्रोडक्ट की, तो इस प्रोडक्ट को सभी लोग पसंद करते हैं और आप भी कभी न कभी इस प्रोडक्ट को खरीद ही चुके हैं दोस्तों। एक और महत्वपूर्ण बात, अभी इस बिज़नेस को गिने-चुने ही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं दोस्तों अच्छा खासा पैसा की छपाई कर रहे हैं। कल मैं मेला में गया था, तो वहाँ एक प्रोडक्ट को एक व्यक्ति बेच रहा है। मेरा भी इच्छा हुआ कि मैं घर जा रहा हूँ तो इस प्रोडक्ट को ले लूँ, काहे कि घर में जाकर दिखाना भी पड़ता है कि मैं वहाँ गया था तो ये प्रोडक्ट लाया हूँ ऐसे करके और ये सामान लाया हूँ ऐसे करके। तो मेरा भी इच्छा जागा कि मैं इस प्रोडक्ट को खरीद लूँ ऐसे करके। तो उस प्रोडक्ट जो बेच रहा था उसके पास मैं गया, उसके पास जाने में इतना भीड़ था दोस्तों, मैं कम से कम 5 से 10 मिनट वेट किया हूँ, तब वो प्रोडक्ट मेरे को दिया और मैं परचेज़ किया। तभी मैंने सोचा कि ये जो प्रोडक्ट है, इसको सेल कर रहा है, उसके पास ग्राहक का बहुत भीड़ है। साथ ही साथ उसके आस-पास में मैंने अनुभव किया, आस-पास में नज़र फेर कर मैंने देखा, तो बेचने वाला ही कम था। और ज़ाहिर-सी बात है, जिस प्रोडक्ट का बेचने वाला कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ तो भीड़ लगेगा ही लगेगा। ऐसे में अगर जो भी इस बिज़नेस को करेगा, वो बहुत ग्रो बिल्कुल करेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि अभी इस बिज़नेस को गिने-चुने कर रहे हैं, ग्राहक में बहुत ज़्यादा इसका डिमांड है। ऐसे सिचुएशन में अभी वर्तमान में जो इस बिज़नेस को करेगा, वो अच्छा खासा पैसा का छपाई करेगा, साथ ही साथ में जो उसका जीवन स्तर है, उसमें सुधार आएगा। आप ये देखो दोस्तों, अभी आप क क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो। अभी क्या है, वही है, आप घूम रहे हो, दुकान के ठेले में जाकर बैठ रहे हो, गप्पे हाँक रहे हो और जिस जब शाम के टाइम में आप घर गए, तो घर के जो बीवी है, उनसे गाली खा रहे हो, माता-पिता है, उनसे गाली खा रहे हो कि निकम्मे हो, निठल्ले हो, ऐसे करके। तो आज मैं आपको 2000 से स्टार्ट होने वाला है, ये जो बिज़नेस है, ये जो प्रोडक्ट का सेल है, वो बताने जा रहा हूँ। आप इसे बिल्कुल कर सकते हैं और अपने जो गरीबी है, जो गरीबी का स्तर है, उससे आप ऊपर बिल्कुल जा सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि वो प्रोडक्ट क्या है, क्या बिज़नेस है ऐसे करके। हम कहीं जाते हैं, मंदिर जाते हैं, कोई दिवाला स्थल हो गया, कोई मेला हो गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पे जा रहे हैं। तो हमें एक पे जो पॉलीथीन का जो पैकिंग रहता है, उसमें एक प्रसाद दिया जा रहता है, उसमें रहता है मिश्री हो गया आपका, मूँगफली का दाना हो गया, चना हो गया, आपका मुर्रा हो गया, कुछ और अन्य सामान उसमें डालकर जो पैकिंग करके बेचते हैं, जिसको हम हिंदी में और हमारे आस-पास में प्रसाद बोले जाते हैं, वो प्रसाद पैकिंग का बिज़नेस है दोस्तों। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि आप प्रसाद पैकिंग का बिज़नेस करें। अब इसका पैकिंग कौन कर सकता है? आपके घर के जो महिलाएँ हैं वो कर सकते हैं, बुजुर्ग कर सकते हैं। इसमें करना क्या रहता है? बस आपका जो पैकिंग के जो मात्रा है, जो आप एक पैकेज का जो प्राइस लगाएँगे, वो मात्रा के अनुसार से आप वेट कर लेना कि कितना वज़न में कितना का पैकिंग बन रहा है ऐसे करके। अब उसको आपने बता दिया, घर का जो महिला है, बुजुर्ग है, उसको बता दिए, तो क्या कर रहा है, जो पैकिंग में डाल रहा है, वज़न देख रहा है और उसको सीधा जो पन्नी का लॉक है, उसको लॉक कर रहा है। अब ये प्रोडक्ट आपका हो गया पैकिंग। इतना आसान है दोस्तों और कोई भी कर सकता है, जो घर के महिलाएँ हैं, वो बुजुर्ग है, वो जो भी चाहे वो कर सकता है। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या प्रॉफ़िट होगा ऐसे करके, तो मैं आपको बता दूँ कि अभी जो वर्तमान में इस काम को कर रहे हैं, वो करोड़पति हैं दोस्तों। और आप यही सोच में वहीं पर रह गए हैं कि इसमें क्या प्रॉफ़िट होगा ऐसे करके। बात करते हैं इसमें इनकम की, तो मैं आपको बता दूँ, आपने एक दिन में मात्र 500 पैकेट बेचे, जो मीडियम मैं बोल रहा हूँ, ना छोटा ना ज़्यादा बड़ा, जिसको आप ग्राहक को ₹50 पैकेट में देंगे, उस ₹50 पैकेट का मैं बात कर रहा हूँ। आप दिन में आपने 500 पैकेट बेचे, अब 1 पैकेट का आप ग्राहक को पड़ रहा है ₹50। अब उस पैकेट को तैयार करने में आपका जो लागत है उसको मैं बता रहा हूँ, आपका जो लागत है उसमें पड़ा ₹25, जो सामान प्रोडक्ट है वो डाले आप कितने का, जो परचेज़ किए हो वो ₹25 का। अब उसमें क्या हो गया, ₹2 जो आपका मज़दूरी भाड़ा है उसको काट देते हैं, जो वो लॉक पन्नी है उसका काट देते हैं।
ऐसे करके जो खर्च ऑल टोटल जो खर्च काटते हैं वो बैठ जाता है आपका खर्च जो है 30 रुपया दोस्तों। अब 50 रुपया में आपका जो खर्च है वो 30 रुपया माइनस करते हैं तो आपका प्रॉफिट बन गया 1 पैकेट का 20 रुपया। अब आपने 1 दिन में निकाले कितना 500 पीस, आपका प्रॉफिट है 20 रुपया। अब 500 इंटू 20 रुपया ये हो जाता है दोस्तों 10,000 रुपया। अब सभी चीज काट के जो सब खर्च है उसको काट के आपका इनकम हो रहा है 10,000 रुपया 500 पैकेट बेचकर, तो ये क्या कम है दोस्तों? अब बताइए आप बोल रहे थे कि इसमें पैसा नहीं है। अब 10,000 को हम 30 दिन से इंटू करते हैं, 10,000 तो हुआ 1 दिन का आपका। अब इसको 30 दिन से हम इंटू करते हैं तो 30 दिन इंटू 10,000 तो ये हो गया आपका 3 लाख रुपया। अब बताइए, साधारण सी काम है, पैकेट कर रहे हैं, जो घर का महिलाएं हैं वो भी कर लेती है, पैकिंग तो सभी लोग कर लेंगी, जो घर की महिलाएं हैं, बुजुर्ग है वो कर लेगी, आराम से कर लेगी। और आप निकल गए सेल करने के लिए, और इस काम जो बहुत कठिन भी नहीं है, उतना कठिनाई भरा नहीं है, उस काम को कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं आप, और महीने का 3 लाख कमा रहे हैं, तो क्या कम है दोस्तों? अब आप कहेंगे कि भई मुझे तो ज़मीन में बेचना नहीं है, मुझे शर्म आता है पैसा कमाने में, मैं ज़मीन पर बेच नहीं सकता ऐसे करके, तो मैं इसका भी हल बता रहा हूँ। आप ज़मीन पर मत जाना, कोई ज़रूरी है कि आप ज़मीन पे जाना बेचने के लिए? नहीं है। आप क्या करना, अपने आस-पास के जो लोकेशन है, जो मंदिर है, जो जहाँ पर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होता है, मेला, दशहरा, भीड़ जैसा पब्लिक रहता है, वहाँ पे आप क्या करना, अपने आस-पास में लोकेशन में जो बेचने वाले हैं, जो बेचते हैं, अभी तक बेच रहे हैं, वहाँ उसको उसके पास जाना, उनसे संपर्क करना कि ये जो मेरा पैकेट है मैं खुद तैयार करता हूँ मेरे नाम से, तो वो ये आप वो सेल करिए ऐसे करके। तो पहले आप कहेंगे उसको तो वो आपका बात नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि जो सामने से वो डील कर रहा है वो किसी और का प्रोडक्ट बेच रहा है, उससे उनका प्रेम व्यवहार बन गया है। कभी-कभी वो उधार में भी प्रोडक्ट उठा लेता है, तो वो आपसे खरीदारी नहीं करेगा, आपका माल सेल नहीं करेगा। तो आप कैसा सेल करेगा? मैं बता रहा हूँ, आप ज़ाहिर-सी बात है, एक पैकेट में आप 20 रुपया इनकम कमा रहे हैं सब खर्च काट के, तो उसको दे देना, उसमें 12 रुपया दे देना। अब 12 रुपया देंगे तो ज़ाहिर-सी बात है आपका पैकेट वो ना ढूँढते रह जाएगा बेचने के लिए। क्यों? क्योंकि वो जो पैकेट बेच रहा है उसमें इनकम उनको 5 रुपया हो रहा है, और आपका जो पैकेट बेचेगा उसमें इनकम होगा 12 रुपया, तो आपको ढूँढेगा वो, आप उसे नहीं ढूँढेंगे। ठीक है? दूसरा बात, अब आप बोलेंगे कि मेरा इनकम कम हो गया, 8 रुपया हो गया ऐसे करके, तो मैं बताता हूँ, अब तो बिक जाएगा ना आपका जो 500 पैकेट है वो पर डे। अब 500 इंटू 8 रुपया कर दो, 500 पैकेट आपने बेचे पर डे, अब आपका इनकम कितना निकला एक पैकेट का 8 रुपया। अब 500 इंटू 8 रुपया करते हैं, ये हो जाता है 4,000 रुपया। अब 1 दिन का आपको 4,000 मिल रहा है, क्या ये कम है? अब इसी को 1 महीने से करते हैं, 1 दिन का 4,000 हुआ, अब 30 दिन इंटू 4,000, अब ये हो गया आपका 1,20,000। अब बताइए, आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो। आप जो कच्चा माल वो तैयार करके खरीद कर ला रहे हो, जो घर के महिलाएँ हैं, बुजुर्ग हैं, वो पैकिंग करके आपको दे दिया, आपने उसको पकड़ कर जो सेल का काम करेगा उसके पास जाकर छोड़ दिए, आप महीने का कितना कमा रहे हैं? 1,20,000। अब बताइए, ना आपको मेहनत करना पड़ रहा है, ना उतना आपको कंझट है, ना उतना आपको सेल करने का दिक्कत है, आप फिर भी महीने का 1,20,000 कमा रहे हैं, क्या कम पैसा है दोस्तों? अब फिर भी आप नहीं कर सकेंगे इस बिज़नेस को, आपके पास क्षमता नहीं है करने के लिए, तो आप जीवन भर इसी गरीबी में रहने के लिए ही बने हैं। क्यों? क्योंकि अब आप अपने से ऊपर एक्शन नहीं लेंगे, अब आप अपने लाइफ में कुछ डिसीजन नहीं लेंगे, निर्णय नहीं लेंगे, तो आपको ग्रो कैसे मिलेगा दोस्तों? आप सपने भर में सोचते रहेंगे कि पैसा कमाना है ऐसे करके, तो आपके जीवन में सुधार होने वाला बिल्कुल नहीं है। आप सपना देखेंगे कि मेरे मुझे अमीर बनना है, मुझे अमीर बनना है, तो उसके प्रति हमें मेहनत भी तो करना पड़ेगा। हम मेहनत करेंगे तभी तो अमीर बनेंगे ना, सपना देखने से नहीं होता। मैं मानता हूँ कि सपना देखना सही बात है। जब हम सपना देखते हैं, जब सोचते हैं, विचारते हैं, तभी हम उसको पूरा करने के लिए दौड़ते हैं। तो सपना देखना, सोचना ये सही बात है। लेकिन हम सपना देख लिए